देखिए आज पढ़ेंगे उत्तरी मैदानी प्रदेश। उत्तरी मैदानी प्रदेश यानी कि भारत को भौतिक विभागों की दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है। और जो 4 भागों में बांटा गया है वो यानी कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी मैदानी प्रदेश और प्रायद्वीपीय पठार और तटीय प्रदेश, इस तरह से 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें अपन अध्ययन करते हैं उत्तरी मैदानी प्रदेश, नॉर्थ प्लेन रीजन्स। उत्तरी मैदानी जो है ये सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा निर्मित जलोढ़ अवसादों से निर्मित है और इसका जो विस्तार है यानी कि 3000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है। लगभग 150 से 300 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। इस मैदान को धरातलीय विशेषताओं के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें सिंधु गंगा का मैदान, जिसे उत्तरी मैदानी क्षेत्र और उत्तरी भारतीय नदी क्षेत्र भी कहा जाता है, एक विशाल एवं उपजाऊ मैदानी इलाका है। इसमें उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी भारत का अधिकांश भाग, ये पाकिस्तान के सर्वाधिक आबादी वाले भूभाग, दक्षिणी नेपाल के कुछ भूभाग इसमें शामिल हैं। दूसरा जो आता है यानी कि ये जो क्षेत्र है जलवायु अस्वास्थ्यवर्धक थी, यानी कि यहाँ पहले जो जलवायु थी अस्वास्थ्यवर्धक थी, लेकिन वर्तमान में जो है यहाँ की जलवायु एक बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक हो चुकी है। यहाँ अप्रैल से जून तक गर्म हवाएं और जुलाई से सितंबर तक मूसलाधार वर्षा और नवंबर से जनवरी तक कड़ाके की सर्दी भी पड़ती है। जलवायु संबंधी विषमताओं के कारण इस क्षेत्र में घने जंगल भी हैं और दलदल भी थे। दूसरी ओर मच्छर, मक्खी, कीड़े मकोड़े, जंगली जानवरों की अधिकता बनी रहती थी। नदियों द्वारा मिट्टी, गाद आदि का निक्षेपण किए जाने से जो नदियाँ अपने साथ उद्गम स्थान से ही लाती थी वो इस मैदान का निर्माण करती थी। यानी कि विभिन्न नदियों के द्वारा जो जलोढ़ हैं, जलोढ़ के द्वारा जो बहाकर के लाए गए पदार्थ हैं, उनके जमाव के कारण इन मैदानों का निर्माण हुआ है। नदियाँ लाखों वर्षों से किसी भूभाग में बहती रहती हैं और उस भाग को समतल करती रहती हैं। उत्तर भारत का जो मैदान हिमालय प्रायद्वीपीय भारत के मध्य स्थित लगभग एक समतल उपजाऊ मैदान के रूप में है और ये जो मैदान है हिमालय और प्रायद्वीप की नदियों के द्वारा जलोढ़ों से के निक्षेपणों से ये निर्मित है। ये मैदान भारत का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है। संरचना और ढाल के आधार पर उत्तर भारत के मैदान को भावर, तराई या खादर और बागर में बांटा जाता है। उत्तरी भारत में अनेक भौगोलिक क्षेत्र आते हैं। इस मैदान पर्वत, मरुस्थल आदि सभी मिलते हैं और ये भारत का उत्तरी जो क्षेत्र है वो प्रधान भौगोलिक अंगों में गंगा के मैदान और हिमालय पर्वतमाला आती है। ये पर्वतमाला भारत को तिब्बत और मध्य एशिया के भाग से अलग करती है। तो यानी कि ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र बहुत ही विकसित रहा है। प्राचीन काल में भी यहाँ भारत में मौर्य, गुप्त, मुगल, ब्रिटिश साम्राज्य जो है वो इस उत्तरी मैदान से ही उन्होंने अपने शासन की शुरुआत की। और ये जो प्रदेश है एक महत्वपूर्ण उपजाऊ प्रदेश के रूप में फैला हुआ है। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा पाकर लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बना हुआ है। इस मैदान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 3200 किलोमीटर है। इसकी औसत चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर है। जलोढ़ निक्षेपों की जो अधिकतम गहराई है वो 1000 से 2000 मीटर है। उत्तर से दक्षिण में इन मैदानों को 3 भागों में बांटा जा सकता है: भावर, तराई और जलोढ़ मैदान। जलोढ़ मैदानों को आगे 2 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें खादर और बागर। भावर जो है वो 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ाई की पतली पट्टी में फैले हुए हैं, जिनको शिवालिक गिरिपात की समांतर फैली हुई है। उसके परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत श्रेणियों से बाहर निकलती हैं। नदियाँ यहाँ पर भारी जल भार जैसे बड़े सैल गोलास में जमा कर देती हैं। कभी कभी स्वयं इसमें लुप्त हो जाती हैं।
भावर के दक्षिण में तराई क्षेत्र जिसकी चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर है और भावर क्षेत्र में लुप्त नदियाँ इस प्रदेश में अनूप बनाती हैं। अनूप ऐसे क्षेत्र होते हैं जो टीलों के बीच में जब जल भर जाता है तो उसको अनूप झील कहते हैं या तराई कहते हैं। ये क्षेत्र प्राकृतिक मैदान प्राकृतिक वनस्पति से ढका रहता है और विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का घर है। तराई से दक्षिण में मैदान है जो पुराने जलोढ़ स्रोतों से बने होने के कारण उनको बागर या खादर कहलाते हैं। इस मैदान में नदी की प्रौढ़ अवस्था में बनने वाली अपर्दनी और निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ हैं, जैसे बालू, रोधिका, विसर्प, गोखुर झील, गुम्फत नदियाँ आदि पाई जाती हैं। ब्रह्मपुत्र घाटी का जो मैदान है, नदीय द्वीप, बालू, रोधिका उपस्थिति के लिए जाना जाता है। यहाँ अधिकतर क्षेत्रों में समय पर बाढ़ आती रहती है और नदियाँ अपना रास्ता बदल करके गुम्फित वाहिकाएँ बनाती रहती हैं। गुम्फित वाहिकाओं का मतलब होता है कि जब नदी किसी क्षेत्र के अंदर प्रवेश कर जाती है और कुछ दूरी पर जा कर के वापस निकल आती है तो जो मार्ग होता है उसको गुम्फित मार्ग कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये नदियाँ बहती हैं। उत्तर भारत के मैदान बहने वाली विशाल नदियाँ अपने मुहाने पर विश्व के बड़े बड़े डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। जैसे सुंदरवन का डेल्टा है, सामान्य तौर पर एक सपाट मैदानी क्षेत्र है जिसकी समतल से ऊंचाई 50 से 100 मीटर है। हरियाणा और दिल्ली राज्य सिंधु गंगा तंत्र के बीच जल विभाजक हैं। ब्रह्मपुत्र नदी घाटी अपने उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में बहती है, परंतु बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले धुबरी के निकट ये नदी दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। ये मैदान उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बने हुए हैं। यहाँ कई प्रकार की फसलें, गेहूँ, चावल, गन्ना, जूट उगाई जाती है और यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। तो इस तरह से यानी कि ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र कृषि के लिए भी जाना जाता है और जनसंख्या की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसकी समतल से ऊंचाई जो है वो 50 से 100 सेंटीमीटर है और जनसंख्या का जो घनत्व है वो 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है। जैसे कि बिहार, पश्चिम बंगाल, ये जो राज्य हैं इनमें जनसंख्या घनत्व 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है। जैसे बिहार है 1109 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, पश्चिम बंगाल है जिसके अंतर्गत भी जनसंख्या घनत्व अधिक है। तो उत्तर भारत का जो मैदान है वो हिमालय प्रायद्वीपीय भारत के मध्य स्थित लगभग एक समतल उपजाऊ मैदान है और हिमालय प्रायद्वीपीय नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित है और ये मैदान भारत का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है। संरचना और ढाल के आधार पर उत्तर भारत के मैदान को भावर, तराई, खादर और बागर इस तरह से बांटा गया है। इस तरह से ये जो है इन दिस प्लेन रिवर इरोजन और डिपोजिशनल यानी कि अपर्दन और निक्षेप के माध्यम से इसका निर्माण हुआ है। टोपोग्राफी सच एज ए सैंड रॉक, विजर्फ, गोखुर लेक्स एंड केव रिवर्स। यहाँ गुम्फित नदियाँ, केव रिवर्स यानी गुम्फित नदियाँ पाई जाती हैं। द प्लेन्स ऑफ द ब्रह्मपुत्र वैली और नो फॉर देयर प्रेजेंस इन द riverine island and sandblast. Here most of the area gets flooded in time and the rivers. इन नदियों के अंतर्गत वर्षा ऋतु में बाढ़ आती रहती है और बाढ़ के कारण विभिन्न पदार्थों का जमाव होता रहता है। बड़ी मात्रा में इन क्षेत्रों के अंतर्गत भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ निक्षेपित होते हैं जो कि उत्तरी भारत के अंतर्गत ये मुख्य रूप से फैले हुए हैं। उत्तरी भारत के अंतर्गत जो ये नदियाँ बहती हैं, इन नदियों में हिमालय से जो लाए गए पदार्थ हैं या हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से अपर्दन के द्वारा लाए गए जो पदार्थ हैं उन पदार्थों का यह जमाव होता है और उस जमाव के कारण ही इन मैदानों का निर्माण होता है। तो इस तरह से जो उत्तरी विशाल मैदान है ये जनसंख्या के भरण पोषण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण जाता है, परिवहन की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से उत्तरी भारत का जो मैदान है वो एक महत्वपूर्ण रूप में जाना जाता है और ये भारत के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है क्योंकि यहाँ
कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य आदि की जो क्रियाएं हैं वो सभी क्रियाएं यहाँ विकसित अवस्था में पाई जाती हैं, तो इसलिए महत्वपूर्ण प्रदेश के रूप में जाना जाता है।